हेलो ऑफिसर्स, क्या आप एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो? आखिरी के 7 दिन बचे हैं और सब लोगों की अपने अपने हिसाब से अपने अपने एंड से कोशिशें चल रही होगी अपना बेस्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन देने की। जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहा होगा वैसे शायद थोड़ा थोड़ा एंजाइटी टेंशन आ रहा होगा, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको एंजाइटी या टेंशन सिर्फ तब आ सकता है जब आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है। पेपर कैसा आएगा, है ना, उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। आप या तो फ्यूचर के बारे में सोचो तो आपको टेंशन आएगा, पास्ट के बारे में सोचो यार मैंने तब पढ़ा होता सही होता, तो आपको एंजाइटी आएगी। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, टेंशन और एंजाइटी से बचने के लिए आपको प्रेजेंट में रहना है। अभी आपके हाथ में जो टाइम है उस टाइम का सही से इस्तेमाल करना है, और बस उसी के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मॉक्स में 70+ जा रहे हैं। जिनके मॉक्स में मार्क्स 70+ जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है नहीं, वीडियो यहीं पे बंद कर दो और आगे से यहां से आगे वही करते रहो जो आप करते आए हो, वही करते रहो, ठीक है? ये आपके लिए नहीं है। मैं बात करूंगा इन लोगों की जिनके मार्क्स 50 to 70 के रेंज में आ रहे हैं। देखो, जिनके मार्क 60-70 के बीच में आ रहे हैं, बचे हुए 7 दिनों में अगर आपने कुछ अच्छी सी चीजें कर ली तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत 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 ज्यादा चांसेस है इन 7 दिनों में आप एक्चुअल कट ऑफ के पार जा सको। आपके बहुत ज्यादा चांसेस है 60-70। इनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, और इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर इनको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ एग्जामिनेशन देना है कि जो बिलो 50 अभी स्कोर कर रहे हैं, क्या ये एग्जामिनेशन में एक्सपीरियंस के लिए देने वाला हूं या ये एग्जामिनेशन में इसी एग्जाम को फोड़ने के लिए देने वाला हूं। अगर इसी एग्जाम को फोड़ने के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो फिर आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको बस अपना 100% उधर दे के आना, ठीक? अब रही बात इन दोनों की, आप दोनों ने एक ही चीज करनी है। अगर आप कुछ चीजें फॉलो करोगे इन 7 दिन में तो मेरा मानना है कि 10 से 15 मार्क आप इंप्रूव कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन किसने किस तरीके से ये चीजें फॉलो करी है। तो सबसे पहली चीज, दिन भर यूट्यूब पे पड़े रहते हो अगर आप, हाँ मतलब सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब पर ही हो, सबसे पहले वो गंदी आदत बंद करो। अगर वाकई में आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो सबसे पहले दिन भर सुबह से रात तक यूट्यूब पर पड़े रहने की आदत बंद करो। एक सब्जेक्ट के लिए एक सेशन फॉलो करो यूट्यूब पर, दैट्स इट। क्योंकि स्पीड में इंप्रूवमेंट सिर्फ तभी आएगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, है ना, और वो कंटिन्यू स्ट्रेच में करोगे। हाँ, एक मॉक टेस्ट 1 घंटे में जब आप सॉल्व करते हो तो आपको अप्रोच पता चलती है, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, क्या वैरायटी हो सकती। पर जब वही 35 क्वेश्चन आप 20 मिनट में सॉल्व करने वाले होते हो तब आपको वो आदत होनी चाहिए। अगर आपको 20 मिनट में सॉल्व करने की आदत है ही नहीं तो आप इधर इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते हो। तो सबसे पहली चीज, एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेशन यूट्यूब पर फॉलो करें, एक, दैट्स इट, ठीक? दूसरी चीज जो आप दोनों ने करनी है, 50 to 70 वालों, अभी तक आपने जितने भी सेशंस यूट्यूब पर अटेंड करे हैं सबकी पीडीएफ आपके पास होगी, और अभी तक जितने भी मॉक आपने दिए हैं वो सारे के सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। आपको बस एक ही काम करना है, जो भी टॉपिक में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स जाते हैं या जिस भी टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगता है उस टॉपिक पर आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक के सेशंस के और मॉक टेस्ट के एग्जामिनेशन के पहले कम से कम 7-8 बार सॉल्व करो। रीजन मैं आपको बताता हूं, क्लर्क का जो एग्जामिनेशन होता है ना वो टिपिकल आता है। टिपिकल मतलब वही फॉर्मेट होता है, वही तरीके की लैंग्वेज होती है, ज्यादा वैरायटी हमें देखने को क्लर्क एग्जाम में नहीं मिलेगी। तो अगर वही पैटर्न, वही लैंग्वेज, वही तरीके के क्वेश्चंस आने हैं तो जब आप उसी टाइप की चीजें 7-8 बार सॉल्व कर चुके हो तो आपके दिमाग को उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की आदत लग जाती है। आपका दिमाग जल्दी से उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और फिर आप एकदम अच्छे से उस क्वेश्चन को बहुत कम समय में। तो बात समझ में आई? सबसे पहला, क्योंकि यहां से आगे सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का होगा। आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है उस टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो, इससे पहले क्या किया छोड़ दो, अब इससे आगे एग्जामिनेशन तक क्या करने वाले हो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। अगर अगर आप लोग सही से सारी चीजें करते हो, टाइम,
यूट्यूब पर आप एक सब्जेक्ट के लिए एक क्लास, दूसरा जितने भी सेशंस अभी तक आपने अटेंड किए हैं उन सेशंस की पीडीएफ्स आपके पास है, उन पीडीएफ में से जो भी टॉपिक आपको परेशान करता है एक्यूरेसी वाइज और स्पीड वाइज, उस टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम के पहले कम से कम 7-8 बार सॉल्व करें। मॉक टेस्ट अभी तक जितने भी आपने दिए, उस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन गलत हुए, उस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन को टाइम लगा, वो क्वेश्चन 7 से 8 बार सॉल्व करने हैं। तो जो बाकी आप टाइम दे रहे हो, वो अगर आपने इधर रिपीटेशन में टाइम दे दिया, रिपीटेशन हैज ट्रिमेंडस पावर। हाँ, मेरी रीजनिंग आज जो कुछ भी है, जिस किसी भी लेवल पर है, वो सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन की वजह से है ना। तो रिपीटेशन में बहुत ज्यादा पावर होती है। रिपीटेशन को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ 2 काम करने हैं, क्योंकि क्लर्क का पेपर टिपिकल, और वो टिपिकल पेपर की टिपिकल लैंग्वेज अगर आपके इधर है और आपका दिमाग उसको जल्दी से टैकल कर रहा है, तो फिर मत जाने लायक। ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन को लेकर टेंशन लेना नहीं। टेंशन सिर्फ उन लोगों को आएगा जो या तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे या पास्ट के बारे में, जो प्रेजेंट पर फोकस रखकर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये चीजें करते जाएंगे, उनको टेंशन नहीं आएगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताओ और फट से अपनी तैयारी के लिए लग जाओ। आज शाम को 7 बजे यूट्यूब पर मैं 2 घंटे का सेशन लेकर आ रहा हूं, जिसमें रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक्स मैं रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक हम लोग रिवाइज करेंगे आज शाम को 7 बजे वाले सेशन में। 2 घंटे का सेशन होगा। ओके, तो उसमें वो रिवीजन हो जाएगी। इसके अलावा कुछ सेशंस मैंने ले रखे हैं, जैसे आपके क्लर्क के लिए अल्फाबेट का 1-2 घंटे का सेशन ऑलरेडी ले रखा है, उसकी पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये पीडीएफ से आप वो अल्फाबेट के क्वेश्चन 7-8 बार सॉल्व करो। सेशन देखा नहीं है तो अभी सेशन देखने में टाइम गंवाने से अच्छा है कि पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने बार हो सकते हैं उतने। किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो उसी पीडीएफ में नीचे सेशन का लिंक है, सेशन से उस क्वेश्चन का डिस्कशन देखो और फिर प्रैक्टिस करो। एक सिटिंग अरेंजमेंट का 2 घंटे का सेशन लिया है और एक पजल का 2 घंटे का सेशन लिया है। सेम चीज इन दोनों सेशंस के लिए करनी है। तो ये 6 घंटे के सेशंस हो गए। आज 2 घंटे का सेशन और लूंगा, उसमें मिसलेनियस सारा रिवाइज हो जाएगा। ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फाबेट, सारा मिसलेनियस रिवाइज हो जाएगा। तो ये 4 सेशंस, ठीक है। ये 3, आज का चौथा, और फिर और 2 सेशंस होंगे, जिसमें एक में फिर से पजल सेटिंग अरेंजमेंट रिवाइज और प्रैक्टिस करा दूंगा, और एक में हम एक्सपेक्टेड पेपर्स। तो बस इतनी चीजें आपको एग्जामिनेशन से पहले करनी है और फिर खेल खलास। ठीक है, तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताओ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। आपके एसबीआई क्लर्क के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। अब जिनका एसबीआई क्लर्क का हो चुका है वो जा सकते हैं। जो लोग आगे की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक महापैक बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। प्राइजेस 17 तारीख से बढ़ने वाले हैं। ये कुछ बैचेस है जो बैंक महापैक में अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं, और आपके प्रैक्टिस के लिए द्रोणा बुक सेट है और एसबीआई क्लर्क पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास। ठीक है, 2025 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो रुद्र बैच है, बैंक महापैक में अवेलेबल है, रुद्र बैच फॉलो। ठीक, बाकी आपकी एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। That's it from my side in this session. Thank you, take care, and सबसे important, bye bye.